रतिया से खबर, जहां सरकार ने धान न लगाने का फैसला वापस लिया है और 8 ब्लॉकों में धान न लगाने का फैसला जो कि सरकार के द्वारा वापस लिया जा चुका है, क्योंकि इससे पहले यह कहा गया था कि धान की फसल ना लगाएं। वहीं किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने बैठक इसको लेकर के की है। यह किसानों के संघर्ष की जीत है। किसान का यहां पर यह कहना है कि किसान लगातार जिस विषय पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे उनकी जीत है। राजनेता क्रेडिट लेने की होड़ में हैं, लेकिन यह जीत असल मायने में किसानों की है। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, आगे बहुत से मुद्दे हैं किसानों के। बिजली बिल, घग्गर नदी, भूना शुगर मिल को लेकर भी संघर्ष किया जाएगा, उनका यह कहना है, उनका यह मानना है। और साथ ही सरकार ने धान न लगाने का फैसला जो वापस लिया है उसको लेकर के यहां संघर्ष समिति का कहना है कि किसानों की ही ये कोशिश है। किसान लगातार एकजुट होकर के जो मांग रख रहे थे उस मांग को पूरा किया गया और सरकार ने अपना फैसला वापस लिया। धान न लगाने का फैसला प्रदेश सरकार ने जहां वापस लिया है, वहीं इसको लेकर किसानों में भी काफी खुशी देखी जा रही है। आज रतिया की अनाज मंडी में दर्जनों किसान इकट्ठे हुए हैं। इस मौके पर किसान संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच में हैं। उनसे जानते हैं कि आज की मीटिंग का जो एजेंडा है, क्या एजेंडा है। हाँ, ये बताएं, जो आज की बैठक है इसकी ये बैठक हमने जो किसानों ने लड़ाई जीती है उसकी खुशी में हमने ये बैठक बुलाई थी। बड़ी बैठक होने जा रही थी, मगर कोरोना वायरस के चलते हमने इसको छोटा कर दिया, लोगों को नहीं बुलाया और ना ही कोई स्टेज पंडाल लगाया, क्योंकि ये वायरस का भी बड़ा खतरा था। मगर खुशी इतनी है कि हमने ये बहुत बड़ी लड़ाई किसानों ने जीती है और इसका श्रेय सिर्फ किसानों को जाता है। कुछ राजनीतिक दल इसका अपनी तरफ, कुछ नेता अपनी तरफ इसको मोड़ना चाहते थे, मगर ये लड़ाई सिर्फ किसान ने जीती है। किसान घर से निकला था, किसान ने अपने खुद का तेल, खुद के पैसे, खुद की मेहनत से जब सड़क पर आया और ये आंदोलन इतना बड़ा बन गया कि इसकी इंटरनेशनल अखबारों में, इंग्लिश अखबारों में, पूरे दुनिया में खबरें लगी है भी रतिया के लोगों, किसानों ने एक लड़ाई लड़ी है। एक नया संदेश गया है, जहां क्या जा रहा था भी किसान इकट्ठा नहीं हो सकते, किसान नहीं लड़ सकते, मगर रतिया के लोगों ने एक नया अध्याय जोड़ दिया है और आने वाले समय के लिए ये आंदोलन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। किसानों के मुद्दों घग्गर नदी हमारे क्षेत्र से बहती है, उसका पानी पोल्यूट हो चुका है, उसको साफ कराना हमारी प्रमुखता रहेगी। भूना शुगर मिल को चलाना हमारी प्रमुखता रहेगी। अन्य फसलों जैसे हम कहते हैं भी धान का बदल पेश करो, अभी 1 साल बाद धान आएगा, अभी सरकार इसका तय करे भी हम इसका बदल कैसे पेश करेंगे। जो पंचायती जमीन है उस पर ट्रायल लगा के दिखाए किसानों को भी ये फसल होती है, उसकी खरीद की गारंटी करे। यदि धान से ज्यादा आमदनी होगी तो कोई भी आदमी धान नहीं लगाएगा, अपने आप ही फसल बदल जाएगी। बस सरकार के जो बिल आ रहे बड़े हुए उसको लेकर अभी ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये जमीन, मैं तो पहले कहा, ये जमीन पर हमला है। ये कोई धान पर हमला नहीं है, जमीन पर हमला है। जमीन कारपोरेट कंपनियों को सरकार देना चाहती है और इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई किसान को लड़नी पड़ेगी। अभी बिजली के बिल बढ़ाने की जो बात आ रही है, यदि बिजली के बिल बढ़ाए तो बड़ी लड़ाई फिर किसान लड़ेंगे। हम अन्य जो लड़ने वाली ताकतें उनको भी हम बेनती करेंगे, अपील करेंगे कि आओ मिलकर लड़ें। किसानों का इस संघर्ष अब कहीं ना कहीं रंग लेकर आया है और इस बीच हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ हैं। अशोक, जरा सबसे पहले ये बताइए कि किसानों की जो लड़ाई है उसमें उनको सफलता मिली है, ऐसे में आगे की रणनीति उनकी क्या है? और एक दूसरा विषय जो बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं कि कुछ राजनेता इस पूरे मामले को हाईजैक करना चाहते हैं, कैश करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साफ किया कि लड़ाई सिर्फ किसान की थी और किसानों ने ही जीती है। देखिए शिवेंदु, मैं आपको बता दूं कि मेरा पानी मेरी विरासत का जो प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था, प्रदेश में 8 ब्लॉकों में धान 50% नए लगाने का, उसमें रतिया ब्लॉक भी शामिल था, जिसको लेकर किसानों ने इसके लिए पहले गांव टू गांव जाते रहे, वहां किसानों को जागरूक करते रहे। फिर 25 तारीख को संख्या में फतेहाबाद में ट्रैक्टरों द्वारा किसानों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद सरकार ने यह फैसला वापस लिया, जिसको लेकर किसान संघर्ष समिति ने आज एक अनाज मंडी में बैठक की थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कुछ राजनेता इसमें जो फैसला वापस लिया है उसमें क्रेडिट अपना लेना चाहते हैं, मगर ये किसानों की जीत है। किसानों की जो संख्या वही रंग लेके आया है। जीत बिंदु। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के साथ इस आपको बताने के लिए। अशोक, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन यहाँ ये चीज स्पष्ट है, ये किसानों की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की थी और जीत भी किसानों की ही हुई है। हालांकि कुछ राजनेता इसमें श्रेय लेने की होड़ में लग गए हैं। कुछ नेता अब ये चाहते हैं कि इसको अब कैश कर लिया जाए,
वो ये बता सके कि किसानों की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी और उनकी ये जीत हुई है। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि ये किसी राजनेता की जीत नहीं बल्कि किसानों की ही जीत है, क्योंकि सीधे सीधे लड़ाई जो है वो किसानों ने ही लड़ी है। वहीं आगे आने वाले समय की भी रणनीतियों के बारे में किसानों ने बताया है कि घग्गर नदी को जो कि दूषित हो रही है उसको साफ करना, साथ ही साथ जो शुगर मिल के अंदर काम है उसको लेकर के जो बकाया पैसे हैं वो वापस किसानों को दिलाना। तो ऐसे कई विषय हैं जिनको लेकर के यहां पर किसानों की तरफ से जिक्र किया गया है।